दोस्तों सऊदी अरब में अगर आप आने वाले हैं तो नया गाइडलाइंस क्या है सऊदी अरब आने के लिए आपको ये बात बिल्कुल मालूम होना चाहिए। दोस्तों हम सऊदी अरब की नहीं बल्कि किसी भी देश में आप जाते हैं तो जाने से पहले उस देश का नया गाइडलाइंस आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये अपडेट होता रहता है। कुछ दिनों पर आप देखेंगे तो कुछ अलग नियम है और अब देखेंगे तो कुछ और नियम है। तो आपको जिस देश में जाना है उस देश का नया गाइडलाइंस आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे सऊदी अरब में जो लोग भी नया आने वाले हैं उनका क्या रूल है, उनके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स और कौन सा पेपर होना चाहिए। चलिए दोस्तों आप इसकी वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमेशा ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे आता रहता है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे आपको मालूम था कि जो लोग भी सऊदी अरब में पहले आते थे तो उनका क्या था, आरटीपीसीआर का जो रिपोर्ट होता था 72 आवर बिफोर डिपार्चर था। यानी जब आपका फ्लाइट था और जब आप सैंपल दे रहे हैं अपना कोरोना का जांच कराएं, उन दोनों का बीच का जो फासला था 72 आवर था। तो दोस्तों अभी क्या चेंजिंग हुआ है आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि अगर आप सऊदी अरब में आने वाले हैं तो पहले क्या था कि 72 आवर बिफोर डिपार्चर आपके पास कोरोना का जांच होना चाहिए था, यानी आरटीपीसीआर रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए था। लेकिन जब आप 9 तारीख को आएंगे 1 बजे के बाद तो आपको पास 48 आवर बिफोर डिपार्चर कोरोना का रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। कहीं दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये बात नहीं मालूम है और आप अपना आरटीपीसीआर का नेगेटिव रिपोर्ट बिफोर 72 आवर करा लेंगे और जब आप 9 तारीख के बाद यानी 9 तारीख से ही जब जाएंगे एयरपोर्ट पे तो आपके साथ में प्रॉब्लम हो सकता है। आपका हो सकता है कि फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम कर दे और आपका फ्लाइट का बोर्डिंग पास वगैरह वो लोग न दे। तो बेहतर रहेगा कि आपको ये बात बिल्कुल मालूम होना चाहिए। दोस्तों जैसे आपको हम बताना चाहूँ, अगर आप सऊदी अरब में आने वाले हैं तो आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स और कौन सा पेपर होना चाहिए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना एयरपोर्ट पे ना करना पड़े। दोस्तों जो लोग भी आते हैं उसमें से एक तो होता है आदमी जो रिटर्न है, जो छुट्टी पे गए हैं और वो लोग वापस आना चाहते हैं। दूसरे लोग होते हैं कि जो लोग नए वीजा पे यहाँ पे सऊदी अरब में काम करने के लिए आते हैं, और तीसरे लोग और लोग होते हैं कि जो लोग फैमिली विजिट वीजा पे आने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो लोग छुट्टी पे गए हैं और वो लोग वापस आने वाले हैं तो उनके पास कौन सा पेपर और कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कि उनको कोई भी प्रॉब्लम का सामना एयरपोर्ट पे ना करना पड़े। दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद फ्लाइट का टिकट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद मुकीम पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। मुकीम पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इसमें मैंने वीडियो बनाया और इसमें भी बताया, आप लोग उस पर चेक कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास सऊदी अरब में अगर दोनों वैक्सीन का डोज आपने लिया है तो उसका वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, तवक्कलना इम्यून होना चाहिए आपके पास, और सेहती एप्लीकेशन से अपना पासपोर्ट हेल्थ पासपोर्ट जो होता है उसको भी डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपके पास वैलिड एग्जिट री एंट्री वीजा जो होता है वो वैलिड होना। उसके बाद आपके पास आरटीपीसीआर का निगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए। तो अब रही बात जो लोग नए वीजा पे सऊदी अरब में आने वाले हैं उनके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले उनके पास भी पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट के पास उनके पास फ्लाइट का टिकट होना चाहिए। उसके बाद कोरोना का जांच होना चाहिए, यानी आरटीपीसीआर का निगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए। अगर आप 8 तारीख से पहले 8 फरवरी 2021 से पहले आप आ रहे हैं तो आप 72 आवर बिफोर डिपार्चर अपना कोरोना का जांच रिपोर्ट जो है आरटीपीसीआर का ले सकते हैं। अगर आप 9 तारीख से आ रहे हैं यानी 9 फरवरी 2021 के बाद आ रहे हैं, यानी 9 तारीख से आ रहे हैं तो आपको 48 आवर बिफोर डिपार्चर आरटीपीसीआर का रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। और आपको पास होटल बुकिंग होना चाहिए, क्योंकि आप जब सऊदी अरब में आएंगे तो 5 दिन आपको यहाँ पे क्वारंटाइन रहना पड़ेगा और आपके पास मुकीम पे रजिस्ट्रेशन भी करना है। अगर ये सारे पेपर अगर आपके पास है तो आप आसानी से आप यहाँ पे आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम का सामना यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।